छात्र यहाँ पे जुड़े हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, मार्गदर्शन लेना चाहते हैं यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट एग्जाम से रिलेटेड, कैसे क्या चीज़ें हैं आपकी, क्या चीज़ें हैं, है ना, सब कुछ, तो आप इस ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। और कल जब मैंने ये ग्रुप बनाया था, कल से आज तक में लगभग 7,500 व्यू आए हैं और 79 स्टूडेंट ज्वाइन हुए, जो कि गंभीर छात्र मैं मान सकता हूँ कि आप यहाँ पर अपनी समस्या को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो ग्रुप में कई सारी क्वेरी आई, सबसे बड़ी बात ये लेकर आई है कि सर टाइपिंग का कैसे क्या होगा, है ना। देखिए जैसे एक छात्र ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, अखिलेश कुमार पाल, सर जी जूनियर असिस्टेंट 2023 में टाइपिंग टेस्ट हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों होंगे या फिर दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग टेस्ट मैं खुद दे चुका हूं, मुझे पूरा एनवायरनमेंट पता है, प्रैक्टिकली तौर पर कैसा कीबोर्ड मिलता है, आपको टाइपिंग का ऑप्शन दिया जाता है। सबसे पहली चीज तो आपको इंग्लिश, ठीक है, प्लस हिंदी दोनों की टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट है और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट है। और ये जो स्पीड है आपकी क्वालिफाइंग नेचर की है, हरकारी है। अगर आप रिटर्न में बहुत अच्छा करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो सारा मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक, तो आपको बहुत ही मिनिमम से स्पीड है। यहाँ तो लोगों की इंग्लिश में 50 है, हिंदी में 45 है, 40 प्लस है, ऐसे। तो अगर आप अभी भी बिगिनर है, चाहते हैं कि इंग्लिश अगर आपको आती है, हिंदी सीखना चाहते हैं, एक छात्र का यहाँ पर भी क्वेश्चन था, ठीक है, हम आपको देखिए बाकायदा प्रूफ दिखाते हैं, हम ऐसे कोई हवाई बात नहीं करते हैं, आप लोगों की समस्या ही ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर ग्रुप में एक छात्र ने पूछा था, मिस्टर अरहान, मेरी इंग्लिश की स्पीड 55 वर्ड पर मिनट है, हिंदी की नहीं आती है, तो क्या करूं भाई। तो मैंने देखिए यहाँ पर रिप्लाई भी दिया है, मन लगाकर सीखते हैं तो 3 महीना आपका पर्याप्त है अगर आप हिंदी सीख जाओगे। और एक चीज, फॉन्ट की चॉइस आपको चॉइस मिलेगी कि आप कृति देव पर करोगे, ठीक है, या आप मंगल इंस्क्रिप्ट पर करोगे, ठीक है, मंगल इंस्क्रिप्ट पर करना चाहते हो, या आप रेमिंगटन गेल पर करना चाहते हैं, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक ही फॉन्ट आपको करना पड़ेगा। अगर आप कृति की देव के छात्र हैं तो आपको भागकर मंगल पर आना पड़ेगा, नहीं तो हमें रेमिंगटन पर, कोई मतलब नहीं, आपको जो टाइपिंग आती हो इन तीनों में से आपको चॉइस दिया जाएगा, ठीक है। पहली चीज क्लियर हो गई। अब जब मैं टाइपिंग टेस्ट देने गया था, ITI लखनऊ में सेंटर पड़ा था, जो पहली वाली जो आई थी भर्ती 2015-16 वाली, है ना, तो टाइपिंग टेस्ट में जो आपका लेटर आता है और उसमें फिर क्या होता है कि आपका एक बड़ा सा हॉल था, एक साथ कई छात्रों को बैठाया गया, 20-25 छात्रों के समूह में शिफ्ट बाय शिफ्ट करके। तो वहां पर हुआ कि चॉइस पूछा गया कि आप किस पर करेंगे। तो मैंने तो कृति पर किया था, मैं कृति पर था, मैंने कृति पर ही टाइपिंग सीखी हुई है। हालांकि मुझे रेमिंगटन गेल भी आता है। कृति और रेमिंगटन गेल का एनवायरनमेंट सेम है, मैं आपको बता दूं, है ना, लेकिन आप जिसमें कंफर्ट है। लेकिन जो नए छात्र टाइपिंग हिंदी सीखना चाहते हैं 2-3 महीने 4 महीने आपके पास हैं, तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप मंगल इंस्क्रिप्ट पर सीखिए। और अच्छे से अगर आप 1 महीने 2 महीने में आप उंगलियां चलाना सीख जाते हो तो 25 शब्द जो प्रति मिनट की गति है आप आराम से पा सकते हैं। कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मन लगाकर सीखते हैं तो 3 महीना आपका पर्याप्त है। तो जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था पहला, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। तो हम लोग की जो टाइपिंग हुई थी पहले इंग्लिश हुई थी, इंग्लिश की टाइपिंग पहले कराई गई थी, ठीक है, इंग्लिश की टाइपिंग पहले कराई गई थी। इसके बाद 10 मिनट का रेस्ट दिया गया था। 10 मिनट का समय जो मिला था, चाय तो नहीं, मैं चाय पानी की बात कर रहा हूँ, पानी पी सकते हैं, अगर आपको वॉशरूम जाना हो जाइए। 10 मिनट के बाद फिर हिंदी की टाइपिंग हुई, ठीक है। और इसमें देखिए आपको पेपर नहीं मिलेगा कि पेपर पर देखकर आपको टाइपिंग करनी है, आपको एक सॉफ्टवेयर का एनवायरनमेंट रहेगा और आपने जो फॉन्ट सेलेक्ट किया उस फॉन्ट को पर्टिकुलर, उस फॉन्ट को आपके सिस्टम पर सेट किया जाएगा, ठीक है, और वही फॉन्ट आपके सिस्टम पर चलेगा। 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका वो
बंद हो जाएगा, है ना। इसी में आपकी स्पीड कैलकुलेट होगी, जितनी एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी उतनी आपकी स्पीड निकल के आएगी, ठीक है। ग्रॉस वर्ड पर मिनट, है ना, और इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो वो चीज़ें ठीक है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं आप इस जो छोटी सी 25 और 30 की स्पीड है आप नहीं पा सकते हैं। एक चीज़ और बहुत बड़ा कंफ्यूजन आप लोग को रहता है कि सर बैक स्पेस, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी कितना से बड़ा टाइपिस्ट होगा एक आध दो गलतियां जरूर करता है, ऐसा नहीं है, और उन गलतियों को सुधार करते हुए फिर उसी स्पीड लय को बनाते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो आप बैक स्पेस जितना चाहे मन करे उतना यूज करिए, लेकिन आपकी एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन होनी चाहिए दिए गए समय में। तो बैक स्पेस इनेबल रहेगा, कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। और ये मैं अभी से नहीं बता रहा हूँ, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की क्लर्क की जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसमें मैंने गाइड किया था, बहुत सारे लोगों ने अफवाह उड़ाया था कि सर बैक स्पेस डिसेबल रहेगा, क्या रहेगा, लेकिन हमने जो जानकारी आपको दी है वो आपके समक्ष है। और यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि आपका बैक स्पेस अलाउ रहेगा। आप गलती करते हो उसको सुधारो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर ठीक हो गई। इसके बाद जैसे कि पैराग्राफ कैसा होगा, देखिए पैराग्राफ बहुत टफ नहीं होगा, बहुत ही टेंशन वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन आपको मॉडरेट लेवल की जब आप टाइपिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो किसी भी प्रकार की अगर आपके पास पैराग्राफ आएगा तो वो पैराग्राफ आप टाइप कर लोगे, है ना। कोई स्पेशल करेक्टर वरेक्टर नहीं आता, ठीक है। मैं बता दूं, अगर आप जैसे देखोगे स्पेशल करेक्टर का प्रयोग हो गया, वो कुछ नहीं, नॉर्मल टाइपिंग होती है। लेकिन हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपने प्रेशर मेंटेन कर लिया, सबसे बड़ी बात तो देखो ये होती ना कि जैसे कि ये कीबोर्ड है ना, ये कीबोर्ड है, देखो ये बहुत स्टैंडर्ड कीबोर्ड है ना, लिनोवो का है। लेकिन आपको वहाँ पर जो कीबोर्ड मिलेगा, जो वहाँ पर आप जाओगे लैब में, बहुत सस्ता वाला बहुत हल्का कीबोर्ड मिलेगा। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर आप लैपटॉप पर टाइपिंग करते हो तो एक कीबोर्ड उस पर लगा लो भैया, और हल्के वाले कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद अगर आप जाओगे वहाँ पर तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल कीबोर्ड उतना भी ख़राब नहीं मिलेगा, हल्के वाले कीबोर्ड थे। लेकिन अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप जैसा भी कीबोर्ड रहेगा आपकी उंगलियाँ चलेंगी, ASDF सेमीकोलन LKGS वही चीज़ें हैं, आपकी उंगलियाँ वहीं पर बैठेंगी। फिर आप हिंदी करोगे, है ना, तो उंगलियाँ आपकी जब सेट हैं तो आप स्क्रीन पर बस देखो और अपनी उंगलियाँ अपने आप चलेंगी। लेकिन अगर आपने प्रेशर अपने ऊपर ला दिया तो उंगलियां आपकी दोस्त जरूर कांपने लगेंगी। और ये 5 मिनट का छोटा सा समय अगर आपने अच्छा बहुत किया है रिटर्न में, सारी मेहनत पर पानी फिर देगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपको क्या क्या चीज़ें मैंने बता दिया, टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है। तो टाइपिंग टेस्ट का जो इन्वायरमेंट होगा एक सॉफ्टवेयर प्रीडिफाइंड, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ। टाइपिंग इंडिया नामक एक वेबसाइट है, जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। यहाँ पर जैसे आप देखोगे जो हिंदी टाइपिंग है, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर जाओगे, आपके सामने ऑप्शन है। सपोज दैट मान लो कि मैंने यहाँ पर कृति देव ले लिया, ठीक है, कृति देव को यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर आप नाम डाल दो, मेरा नाम दीपक है, चलो मैंने यहाँ पर 5 मिनट सेट कर दिया। पैसेज सेलेक्ट किया 200 300 कुछ भी, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टार्ट टाइपिंग पर कर दूंगा, ठीक है। 1 मिनट, चलिए ठीक है, स्टार्ट टाइपिंग कर दिया तो बिल्कुल यही पैटर्न आएगा, ठीक है। ऊपर आपका मैटर रहेगा और नीचे आप क्या करोगे, टाइपिंग करोगे। तो ग्रॉस वर्ड पर मिनट, नेट वर्ड पर मिनट, एक्यूरेसी, टाइम, ठीक है, 5 मिनट। तो इसको सेट कर लो। और लिखित परीक्षा तो कैसे आपको करना है, क्या चीज़ें, उसके मार्गदर्शन के लिए निःशुल्क हमने टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बनाया है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। और आगे की तैयारियों के लिए हम इसमें मार्गदर्शन आपको देते रहेंगे। तो इस वेबसाइट का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इंडिया टाइपिंग, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। और यहाँ पर सेम वही एनवायरनमेंट मिलेगा जो आपको वहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। और आप अपने मनपसंद जो कोई भी, कृति देव हो गया, रेमिंगटन गेल हो गया, मंगल स्क्रिप्ट हो गया, सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। और इंग्लिश तो सबके लिए कॉमन है, ठीक। तो ये बात हो गई। इसके बाद यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर फॉन्ट हमने बता दिया, आपको चॉइस मिलेगी। बैक स्पेस बिल्कुल अलाउ है, जितना यूज करना हो करिए। लेकिन एक अच्छे टाइपिस्ट की निशानी होती है कि वो कम से कम बैक स्पेस यूज करता है भैया, है ना, ठीक। जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप परफेक्ट रहोगे तो आपको इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन डरने वाली भी बात नहीं कि हमारा गलत हो गया तो हमारी एक्यूरेसी नहीं निकल के आएगी, हमारा स्पीड अच्छा नहीं आएगा।
तो गलत हो गया तो उसी स्पीड में उसको बैक स्पेस मारो, वहीं पर आगे अपना टाइप करके निकल लो। ठीक है, कीबोर्ड कैसा होगा मैंने बता दिया, कीबोर्ड बहुत ही नॉर्मल वाला होगा, बहुत स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। जो हल्के कीबोर्ड आते हैं वही आपको दिए जाएंगे, है ना। तो ये कीबोर्ड जो आप देख रहे हो, आप जैसा भी कीबोर्ड है आप अपने कीबोर्ड से, क्योंकि आपको अपना कीबोर्ड तो ले जाने को मिलेगा नहीं कि जिस पर आप प्रैक्टिस करते हो वो आपका हाथ सेट रहेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। पहले आपकी इंग्लिश टाइपिंग जो कि मेरी हुई थी उस विषय बेस पर बता रहा हूँ, हमारी पहले इंग्लिश टाइपिंग हुई तो इसके बाद 10 मिनट का गैप हुआ, यहाँ पर हिंदी की टाइपिंग कराएगी। टाइम 5 मिनट है ना, 5 मिनट का टाइम है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने बता दी। अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बताना चाहें कि लिखित परीक्षा के लिए आप सबके लिए एक रामबाण 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये जो हमने PDF यहाँ पर तैयार की है ना, जो कि हर एग्जाम के लिए मात्र 49 रुपए में टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, UP GS हो गया, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, और ये मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ डेमो के तौर पर, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, UP GS, कंप्यूटर, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे छात्रों ने लिया इसको, आप ले सकते हो, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर है ना। तो इसके लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप भी कर दीजिएगा, ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक, तो अभी भी अगर आपका कोई डाउट हो टाइपिंग को लेकर, या आप टाइपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, केवल आपको हिंदी आती है और इंग्लिश नहीं आती, इस वजह से आप नहीं पार्टिसिपेट करेंगे एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं ये सही बात नहीं होगी। आप सीख सकते हो, और सीखो भी तो आप किस पर सीखो, आप इंस्क्रिप्ट पर सीखो, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल करेक्टर मात्राओं की आवश्यकता नहीं होती, और फॉर्मेट कैसा आएगा ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप जब कोशिश करेंगे तो चीज़ें अपने आप आसान बनेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपके क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हम आपको ऐसे मार्गदर्शन देते रहेंगे। साथ साथ आप सभी छात्रों के लिए UPSSC जूनियर असिस्टेंट के लिए चैनल पर मॉक टेस्ट भी आपको हर सब्जेक्ट की हम बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में प्रोवाइड करेंगे। तो आपके क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी समस्या थी, मेरे ख्याल से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। CCC के समकक्ष और क्या डिग्री होती है हमने इस ग्रुप में शेयर कर दिया है। ठीक, इस ग्रुप पे हमने सेंड कर दिया है। बहुत सारे छात्रों की क्वेरी थे, मैंने BTech किया हुआ है, मैंने कोपा किया हुआ है ना। तो क्या क्या चीज़ें हैं आप बिल्कुल तैयारी करिए, संपूर्ण गाइडेंस आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, और जो भी जानकारी दी जाएगी वो ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाएगी। कोई भी हवाई काम हम नहीं करते हैं। आज से हमने जब 5 साल हो गया इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हमें, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सारी चीज़ें, टाइपिंग टिप्स हमने बहुत सारी बनाई हैं, बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगे, अगर आप सर्च करोगे आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और ऐसी उपयोगी जानकारी आपको समय समय पर हम देते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।